जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में रेलवे साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। यहाँ पर दिया संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और अनुपात किससे पूछा है, वेग से। तो नीचे लिख देंगे भी से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा द्रव्यमान यम। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु अर्थात हिमांक घटता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, किसकी तरह व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह देख नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। त्वरण कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो v बराबर होता है u प्लस ए टी। यहाँ पर v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण है और t समय है। तो u को हम इस साइड ले जाएंगे तो v माइनस यू हो जाएगा, और t से हम भाग कर देंगे तो नीचे हो जाएगा t बराबर क्या हो जाएगा a। ये क्या है, यहाँ पर त्वरण है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का कारण है कि वाष्पन की दर तेज हो जाती है, इसलिए ओस के कण वाष्पित हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। सबसे जल्दी सूखने के लिए आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को कम होना चाहिए और टेम्परेचर अर्थात ताप को अधिक होना चाहिए। जिस विकल्प में आर्द्रता कम हो और टेम्परेचर अधिक हो वही विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें आर्द्रता 20% दिया है और टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेग एक सदिश राशि होती है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। ऊर्जा, दाब और कार्य तीनों अदिश राशियां हैं। क्या है, अदिश राशियां हैं। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2θ हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। स्थित विज्ञान में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, विराम की स्थिति से संबंधित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊपर उजला होना चाहिए और नीचे काला रंग होना चाहिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, सबसे ज़्यादा श्यानता अर्थात विस्कोसिटी किस में होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, शहद में होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। आपसे एलईडी का पूरा नाम पूछा है तो लाइट एमिटिंग डायोड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, लाइट एमिटिंग डायोड। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है। ऑप्शन दिए वायु, जल, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो इसका आंसर ऑप्शन से होगा हाइड्रोजन। यह सबसे हल्का होता है और इसके द्वारा लगाया गया उच्छेद बल सबसे कम होगा, इसलिए इसमें भार सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर। लेंस की क्षमता मापी जाती है, लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, एफ यहाँ पर मीटर में है, और लेंस की क्षमता P बराबर 100/f होगा। तो यहाँ पर f किस में होगा, यहाँ पर f सेंटीमीटर में होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है।
त्रिविमी चित्र लेने के लिए निम्न से किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, होलोग्राफी। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? ऑप्शन दिया है चलती कार, बंदूक से चलाई गई गोली, पानी जो बांध के पीछे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, पानी जो बांध के पीछे है, इसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। बल गुणनफल है, बल F बराबर होता है द्रव्यमान m × त्वरण a। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉलीग्राफ। ऑप्शन ए राइट आंसर। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च टेम्परेचर को मापने में करते हैं। पेरिस्कोप का प्रयोग पनडुब्बी में किया जाता है और लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता मापने में करते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन। मोटर कार में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है? CaCO3, CaCO3 होता है। तो ऑप्शन सी। हीरा संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए दिया है, इसका अपेक्षित घनत्व 3.52 होता है। ये बिल्कुल सही दिया है। यह कांच को आसानी से काट देता है, ये भी सही है। यह किसी द्रव में नहीं घुलता, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लगभग 78% पाई जाती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बाईफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। तो ऑप्शन बी। हेनरी बैक्यूरेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी भी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? किसी भी निश्चित टेम्परेचर पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है। अर्थात संतृप्त विलयन में और अधिक ठोस पदार्थ घोला नहीं जा सकता। तो ऑप्शन सी। पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रूप से रासायनिक पदार्थ हैं। पशुओं के हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। तो ऑप्शन सी। रासायनिक रूप से शुष्क हिम है। शुष्क हिम अर्थात ड्राई आइस किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस CO2 को ड्राई आइस अर्थात शुष्क बर्फ बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी। तत्वों का सर्वप्रथम त्रिक नियम वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डोबेराइनर के द्वारा। तो ऑप्शन सी। कैल्शियम की कमी मुख्यतः किस विटामिन की कमी से होता है? कैल्शियम की कमी विटामिन डी की कमी से होता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? गोल्डन राइस में विटामिन ए पाई जाती है। तो ऑप्शन ए। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नियासिन या निकोटिनिक अम्ल विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। साइनोकोबालामिन यह विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 में ही कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। निष्क्रिय गैसों की संयोजकता होती है। निष्क्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 0। गोबर गैस में मुख्यतः होती है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन CH4 होती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन।
बेंजीन की संरचना होती है, बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है C6H6। इसकी संरचना वलयाकार अर्थात रिंग के आकार की होती है, तो ऑप्शन सी। 1 बिलियन का पीएच मान 3 बिलियन है, कैसा है, अम्लीय है, जाएगा ऑप्शन सी। जठररस स्रावित होता है, जठररस कहाँ स्रावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आमाशय, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन ए। पित्त का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत, जिसे लीवर बोलते हैं, तो इसी के द्वारा पित्त का निर्माण किया जाता है, तो ऑप्शन ए। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। किडनी को क्या बोलते हैं, किडनी को वृक्क बोलते हैं। और किडनी की इकाई क्या होती है, किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा डायलिसिस। सहजीविता का उदाहरण है, सहजीविता का उदाहरण क्या है, लाइकेन है, ऑप्शन ए। झूठा सोना किसे कहा जाता है, झूठा सोना आयरन सल्फाइड को, FeS2 को, FeS2 आयरन सल्फाइड को झूठा सोना कहा जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्विक लाइम के नाम से किसे जाना जाता है, क्विक लाइम के नाम से CaO कैल्शियम ऑक्साइड को जाना जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड।